हेलो जी, नमस्कार। इनवेलेबल किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ किन्नू के जैम की रेसिपी। तो चलिए जी, मैंने ये कुछ किन्नू ले लिए हैं। तो 4 से 5 ये बड़े किन्नू हैं और थोड़े से मैंने छोटे किन्नू लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है और कपड़े से साफ़ कर लिया है। और मैंने ये थोड़े से छोटे किन्नू ले लिए हैं। तो मैं सबसे पहले इन किन्नू का छिलका निकाल लेती हूँ इस तरह से। जो मेरे चैनल में न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो इस तरह से मैं किन्नू का छिलका निकाल लेती हूँ और अब मैं इसकी फांके निकाल लूँगी। क्योंकि किन्नू अपने खेत का है तो थोड़े छोटे साइज़ के किन्नू हैं, बड़े साइज़ के नहीं हैं, क्योंकि अपने पेड़ के हैं तो खट्टे भी ज़्यादा हैं। तो मैं इस तरह से जितने भी फांके मैंने निकाली है उनको मैं अच्छी तरह से साफ़ करके इसके बीज वगैरह निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो जो बाहर का धागा होता है वो भी मैं निकाल लिया है मैंने। तो अच्छी तरह से मैं इस तरह से जितने मैंने बड़े बड़े किन्नू लिए हैं 2 से 4, इन्हें मैं इस तरह से पूरे को ही बीज निकाल के फाके अलग करके छिलके निकाल लेती हूँ। तो लीजिए जी, ये जो किन्नू है मैंने इनके छिलके निकाल लिए देखिए, और बीज वगैरह अलग कर लिए हैं। तो मैंने इन्हें पीस लेती हूँ। तो लीजिए जी, ये जो किन्नू है मैंने इन्हें पीस लिए है। अब मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ इसका पल्प। और छोटे छोटे किन्नू लिए हैं मैंने, तो ये बहुत छोटे हैं तो इसका पल्प नहीं निकाला जाएगा, तो इसके लिए मैं इसका जूस का इस्तेमाल करूँगी। इसका मैं रस निकाल लेती हूँ इस तरह से। क्योंकि ये जो किन्नू हैं बहुत खट्टे हैं, तो अपने पेड़ के हैं। अगर आप मार्केट से लेके आते हैं, चाहे वो संतरा हो या किन्नू हो, तो वो बड़े साइज का होता है और मीठा भी होता है। तो ये अपने पेड़ के लगे हुए हैं किन्नू हैं। एक पेड़ में बहुत छोटे किन्नू आए हो, दूसरे किन्नू पेड़ में थोड़े बड़े बड़े लगे हैं। तो मैं इस तरह से जितने भी किन्नू हैं इनका रस निकाल लेती हूँ इस तरह से। क्योंकि छोटे जो किन्नू हैं इसमें बीज बहुत ज़्यादा है और अपने लोकल है हिमाचल के, तो खट्टे ज़्यादा होते हैं ठंड की वजह से। तो मैं इनका सारे का ही जूस निकाल लेती हूँ। तो लीजिए, मैंने ये जो सारा जूस है निकाल लिया है। अब मैं छाननी की मदद से ये जो जूस है इसे भी इसमें ऐड कर दूँगी। और बीज मैंने अलग कर लिए है, छान के ले लिया है। तो 1 कटोरी मैंने ये पल्प की ली है और जूस की ली है मिला के। तो 1 ही कटोरी में इसमें चीनी की ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो किन्नू हैं बहुत खट्टे हैं। तो अब मैं इसे कढ़ाई में ऐड कर दूँगी और 1 कटोरी में चीनी की ऐड कर लूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ इस तरह से, ताकि चीनी थोड़ी घुल जाए इसमें। अब मैंने गैस ऑन कर ली है। अब इसमें रख लेती हूँ मैं जो मैं जैम बना रही हूँ। तो मैं इसे अब मिलाती रहूँगी जब तक ये उबलने शुरू नहीं हो जाता है। तो अब ये उबलने शुरू हो गया है, तो मैं बीच बीच में इसे चलाती रहूँगी। तो अगर जैसे मौसम आता है तो आप अपने बच्चों के लिए, ज़्यादातर बच्चे बहुत पसंद करते हैं जैम या जेली, तो आप बना के स्टोर कर लीजिए। तो बहुत ही अच्छा जैम बनता है। तो देखिए ये अब उबलने शुरू हो गया है। अब मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक ये थोड़ा ठीक नहीं हो जाएगा, गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा अब ये उबल के थोड़ा कम हो गया है। देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसमें चलाती रहूँगी। इसका देखिए कलर भी अब चेंज हो गया है। तो मैं अब थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। तो अभी मुझे बहुत खट्टा लग रहा है, तो इसमें थोड़ी सी मुझे चीनी और ऐड करनी होगी, क्योंकि ये जो किन्नू हैं अपने खेत के, अपने पेड़ के हैं, तो थोड़े खट्टे हैं।
तो इसमें मुझे चीनी कम लग रही है और खट्टा इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ी सी चीनी मैं और ऐड कर लेती हूँ। अब फिर से मिला लूँगी। अगर ये जो किन्नू का जैम है, अगर इससे आप ज़्यादा पका देते हो तो ये जेली बन जाती है। अगर थोड़ा सा इसे लूज ही रखेंगे तो जैम बन जाएगा। तो मैं चेक कर लेती हूँ प्लेट में डाल के। तो देखिए एकदम नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी नहीं हुआ है ये वाला, तो अभी मुझे थोड़ी देर और पकाना है। गैस मैंने फुल पे ही रखी हुई है और मैं बीच बीच में चला रही हूँ। तो देखिए अब ये जो जैम है थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो मैं इस तरह से प्लेट में डाल के चेक कर लेती हूँ। तो देखिए ये जो है अब टिक गया है, मतलब नीचे की ओर बड़े स्लो स्लो और आहिस्ता से आ रहा है। तो जैम हमारा बन गया है। तो लीजिए जी, जैम की रेसिपी तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और आप स्टोर कर लीजिए बच्चों के लिए, और बड़े भी बड़े चाव से खाते हैं। तो लीजिए जी, आप सब लोगों के लिए किन्नू के जैम की रेसिपी तैयार है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठंडा होने के बाद जब थोड़ा हल्का गुनगुना होगा तो आप किसी भी शीशे के बर्तन में से डाल दीजिएगा। मैंने अभी प्याली में डाला है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।